नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं कि पिछले 6 महीने से इज़राइल और गाज़ा पट्टी में युद्ध चल रहा है। गाज़ा की तरफ से जो हमास जो आतंकी ग्रुप है उन्होंने पहले आक्रमण किया था इज़राइल पे और उसी का जवाब देते हुए इज़राइल जो है 6 महीने से पूरे गाज़ा को रौंद रहा है। इस युद्ध का जो प्रमुख वजह है वो है फ़िलिस्तीन, पैलेस्टाइन। बहुत सारे देश जो है शुरू में पैलेस्टाइन को एक कंट्री नहीं मानते थे, लेकिन अब जो है वक्त बदल चुका है और लगभग देश जो है पैलेस्टाइन को एक कंट्री के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र में पैलेस्टाइन एक मेंबर नहीं है। इस कारण से अभी रिसेंटली एक प्रपोजल आया था, एक रेजोल्यूशन लाया गया सुरक्षा परिषद में कि पैलेस्टाइन को जो है फुल फ्लेज्ड मेंबर का दर्जा दिया जाए। जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल 15 मेंबर है और जब वोटिंग्स हुई तो इसमें 2 मेंबर्स जो है एब्सटेन किए इस वोट को और यूएस ने इसको वीटो डाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य है उनके पास एक वीटो पावर होता है। वो जब चाहे किसी भी रेजोल्यूशन को वो ये डिनाई कर सकते हैं अपने वीटो पावर का यूज करते हुए। तो अमेरिका ने अपने वीटो का यूज करते हुए इस रेजोल्यूशन क्या था, यूएन मेंबरशिप पैलेस्टाइन के लिए, इसको वीटो कर दिया है। तो आइए इस बात को विस्तार से समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि जीके जीएस और करंट अफेयर आपकी सफलता में कितना बड़ा योगदान निभाता है। इसके लिए हम लेकर आए हैं 999 का कॉम्बो पैक, जिसमें आपको मिलेगा जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स, करंट अफेयर और ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, यानी कि 2024 में होने वाली सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज। इसके साथ साथ आपको मिलेगा रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर नोट्स और मेंटरशिप। आप जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा। इसके लिए आप spacademy.in पर जा करके आप इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये इज़राइल है और इज़राइल के भीतर ही ये वेस्ट बैंक और ये गाज़ा पट्टी, ये दोनों ही पैलेस्टाइन के क्षेत्र में आता है, यानी कि फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में आता है, पैलेस्टाइन के क्षेत्र में आता है। और इसे कंट्री के रूप में मान्यता देने के लिए, यूएन में पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए जो है, कंट्री के रूप में तो मान्यता कई देशों ने दे रखी है, लेकिन पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए ही ये प्रपोजल आया था, लेकिन ये प्रपोजल को डिनाई कर दिया गया। तो अभी जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य ने इस चीज़ का समर्थन कर दिया है और 2 जो सदस्य हैं, 2 सदस्य जो है एब्सटेन कर दिए हैं। एब्सटेन का मतलब इस मतदान में उन्होंने भाग ही नहीं लिया और यूनाइटेड स्टेट ने इस पर वीटो कर दिया है। ये सदस्यता जो है जनरल असेंबली की दिलवानी थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। हालांकि 140 कंट्रीज, टोटल कंट्रीज में 140 कंट्रीज जो है पैलेस्टाइन को एक देश की मान्यता दे चुके हैं। ये जो प्रपोजल था वो अल्जीरिया के द्वारा लाया गया था और 2 कंट्री यानी कि स्विट्ज़रलैंड और यूके दोनों ने ही एब्सटेन किया वोट को, यानी कि इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया और यूनाइटेड नेशन ने जो है इसको डिनाई कर दिया। उनसे जब कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस रीजन में लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए जो है अभी फ़िलिस्तीन को जो है ये मेंबरशिप नहीं देना चाहिए। ये दोनों ही पार्टीज़ के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है कि दोनों ही जो है अपने मुद्दे को सुलझाएं ताकि इस पूरे रीजन में लॉन्ग लास्टिंग पीस बचा रह सके। अभी किसी एक पक्ष का समर्थन करने का मतलब हुआ कि हम दूसरे पक्ष को उकसा रहे हैं और इसका परिणाम जो है कुछ नेगेटिव ही जा सकता है। इस कारण से यूएस ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। हालांकि इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इजराइल को जो है फुल सपोर्ट अमेरिकन सरकार के द्वारा मिलती है, यूएस के द्वारा मिलती है। इस कारण से रसिया हो या फिर हमास हो या फिर जो पैलेस्टाइन की सरकार है, वो सभी जो है यूएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और चूँकि वो इजराइल को ज़्यादा फेवर करते हैं, इस कारण से उन्होंने जो है इस मुद्दे पर वीटो कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फ़िलिस्तीन को मेंबरशिप देना चाहिए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।